स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें है कंस्ट्रक्टर रोहम्बस के एल एम एन व्हेन द मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट के एल 5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट ऑफ एंगल के 75 डिग्री के। ठीक है, अब 75 डिग्री के अब हम लोगों ने रोहम्बस ड्रॉ करना है। अब रोहम्बस होता क्या है कि रोहम्बस में चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, बिल्कुल स्क्वायर की तरह। लेकिन स्क्वायर और रोहम्बस में फ़र्क क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर में जो चारों साइड्स 90 डिग्री की होनी चाहिए, लेकिन रोहम्बस में ऐसा कुछ नहीं है। रोहम्बस में बस सेम होनी चाहिए, मीन्स कि अगर एक 75 डिग्री का है तो उसकी चारों साइड 75 डिग्री की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में क्या है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट के एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में है कि कंस्ट्रक्ट अ रोहम्बस के एल एम एन। ठीक है, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट के एल 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग जो लाइन सेगमेंट के एल है, के से लेके एल तक, उसकी जो हम मेजरमेंट करेंगे और यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर के, इसकी लेंथ क्या है इस लाइन सेगमेंट की? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये है एंगल के जो है वो 75 डिग्री के, मीन्स के जो लाइन सेगमेंट है के से एल तक का वो है 5 सेंटीमीटर, उसकी मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ 75 डिग्री एंगल के लिए हम लोग ने क्या करना है कि अब हम लोग उसी तरीके से हम लोग 90 डिग्री हम एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, और याद रखें आप लोग के जो 75 डिग्री का एंगल है वो 90 और 60 के एंगल के बीच में बनता है। इट मीन्स कि हमें इसमें भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे जिस तरह हम लोग पिछले क्वेश्चंस में 90 डिग्री का एंगल बना चुके हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं कि जो 75 डिग्री का एंगल है वो 60 और 90 डिग्री के बीच में बनता है। अब मैं उसी तरीके से ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना आ गया होगा, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों ने तकरीबन 90 डिग्री का ही एंगल बनाया है बहुत सारे क्वेश्चंस में। और ये कंसेक्यूटिव 3 क्वेश्चंस हैं जो हमने 4, 5, 6 हमने इसमें जो है वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाया है। तो इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें 90 डिग्री का एंगल ये देखें, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको मैंने बोल्ड कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं यहाँ डॉटेड लाइंस लगाऊंगी। ठीक है, 90 डिग्री का जो पिछले क्वेश्चन में बनता था वो मैं उसको क्या करती थी कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती थी। तो यहाँ हमें डॉटेड लाइंस चाहिए। यहाँ आप लोगों को ये जो है स्ट्रेट इस तरह लाइन नहीं होगी स्टूडेंट्स, आप लोग डॉटेड लाइंस लगाना। ठीक है, यहाँ हमारे लिए मुश्किल था डॉटेड लाइंस से शो करना, इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि स्ट्रेट ही लगा दी। लेकिन आप लोग जब आप लोग पेपर पे इसको सॉल्व करेंगे रजिस्टर पे, तो आप लोगों ने क्या करना है कि 90 डिग्री का हमें एंगल नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको डॉटेड लाइंस बनाएंगे। हमने इसको सिर्फ बनाने का मकसद क्या था कि हम लोगों ने 75 का बनाना है। अब 90, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, 90 + 60 इज डिवाइडेड बाई 2। तो 90 और 60 150 होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 75 बनता है। तो उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया है कि हम ये 75 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 पे रख के आर्क लगाएंगे। थोड़ा सा इसको पहले छोटा कर लेंगे, ठीक है ना, अपनी मर्ज़ी से छोटा करना है। 60 पे रख के आर्क लगाई। अब उसके बाद सेकंड मैंने क्या बोला था, 90। तो मैं 90 वाले पे रख के, ये 90 है ना, तो इस पे रख के मैं एक आर्क ड्रॉ कर दूंगी। ये हमारे पास है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये कौन सा है हमारे पास, सॉरी 75 डिग्री का एंगल। अब के और एल की जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है, लाइन सेगमेंट के एल 5 सेंटीमीटर। अब के का तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, एल का भी। अब एल के सामने तो उन लोगों ने 75 डिग्री नहीं कहा ना, उन्होंने जस्ट एंगल के पे 75 डिग्री का कहा है, एल पे नहीं कहा। तो अब मैं क्या करूँगी कि 5 सेंटीमीटर की मैं कंपास खोलूँगी, क्योंकि लाइन सेगमेंट के एल जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर की मैंने कंपास खोल ली। ठीक है, उसके बाद के पे रख के, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, के पे रख के
उसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने के पे रख के हमने एक आर्क लगाई है, एक कर्व लगाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए अब ये इसको, ये 75 का था ना, ये हम लोगों ने 75 की लाइन नहीं ड्रॉ की थी। हम यहाँ पहले क्या करें कि 75 डिग्री का जो एंगल था उसकी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो आर्क लगाई थी और जो ये है, ये मीट की थी ना, इस पॉइंट को मैंने बोल्ड कर दिया था। अब उतनी जितनी 5 सेंटीमीटर की हमने जो आर्क लगाई थी वो जिस तरह के पे रख के लगाई थी उसी तरह हम एल पे रख के लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, ये भी उतनी ही मेजरमेंट है इसकी। ठीक है, अब ये 75 डिग्री का एंगल बना है के पे रख के। ठीक है, अब हम सी पे क्यों नहीं, एल पे क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि जो एल पे उन्होंने 75 डिग्री का बोला ही नहीं एंगल, उन्होंने जस्ट के पे बोला है। तो हम लोग यहाँ, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग के पे भी, एल पे भी रख के हम लोग, एल पे भी रख के हम लोग वो बनाएं 75 डिग्री का। तो हमने जो खोली हुई थी कंपास 5 सेंटीमीटर की, उतनी ही उसके सामने भी रख के लगा दी। ठीक है, अब इन दोनों को जो मीट किए हैं मैंने उसको बोल्ड किया और लाइन, अब एल वाले पॉइंट को हमने भी बोल्ड कर दिया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इधर हम लोग एक इनको ज्वाइन कर देंगे। अब इसी तरह नीचे भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे कि इसको भी हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। ठीक है, अब के है साइड पे, ये एल है और इसको हम एम का नेम देंगे। ठीक है, अब देखें जैसे आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं कि रोम्बस के एल एम एन है, तो हमने के का भी नाम दे दिया, एल का भी दे दिया, एम का भी हम एन लिखेंगे। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड रोम्बस हो गई के एल एम एन, जो कि उन लोगों ने हमें क्वेश्चन में बोला था। अब ये 5 सेंटीमीटर की हो गई चारों साइड। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रोम्बस बनाना है, रोम्बस होता क्या है कि उसकी चारों साइड्स बराबर हों। अब ये चारों साइड्स जो हैं वो 5 सेंटीमीटर की हो गई और इन सब में कितने 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी वो हम लोगों ने बना ली।